हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतलब एसआईआर शुरू हो चुकी है। उसके तहत एक फॉर्म भरा जा रहा है। गणना प्रपत्र के नाम से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। आपके बीएलओ, जो आपके क्षेत्र के बीएलओ होंगे, वो आपको दो फॉर्म देंगे। दोनों फॉर्म एक जैसे होंगे। एक फॉर्म आपको भरकर बीएलओ साहब को दे देना है और एक फॉर्म भरकर आपको अपने पास रखना है, उनके साइन कराकर। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि फॉर्म में क्या क्या कैसे कैसे भरना है। ठीक है, तो ये कुछ ये आपको एक ऐसा फॉर्म होगा, उसमें जिनका ये फॉर्म होगा उनकी कुछ डिटेल यहाँ पर लिखी होगी। यहाँ पर क्यूआर कोड होगा। यहाँ पर एक पुराना फ़ोटो लगा हुआ आएगा। उसके बाद एक लेटेस्ट फ़ोटो आपको यहाँ पर चिपकानी होगी। ठीक, पासपोर्ट साइज़ की। और अब चलिए भरते हैं। जन्म तिथि सबसे पहले यहाँ पर जन्म तिथि रखी है, तो हमने यहाँ पर जन्म तिथि लिख दी। उसके बाद आधार संख्या वैकल्पिक है, मतलब भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आधार संख्या लिख दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख दिया। उसके बाद क्या है, पिता या अभिभावक का नाम, मतलब पिता का नाम आपको यहाँ पर भरना है। जिनका ये फॉर्म है उनके पिता का नाम लिख दिया। उसके बाद पिता का ईपीआईसी संख्या। ईपीआईसी संख्या क्या होती है, देखिए ईपीआई संख्या को हम ईपिक संख्या भी बोलते हैं, ईपिक नंबर भी बोलते हैं। वो आपके वोटर आईडी कार्ड पर भी लिखा होता है। अगर आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपके फादर को भी ऐसा फॉर्म दिया गया होगा, तो उनके उस फॉर्म के कॉर्नर पर जैसे यहाँ पर लिखा था ईपीआई संख्या, वैसे ही वहाँ पर लिखा होगा ईपीआई संख्या, वो आपको यहाँ पर लिख देनी होगी देखकर। उसके बाद माता का नाम, फिर माता का ईपीआईसी संख्या। उसके बाद क्या है, पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप जेंट्स हैं तो आप अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे। अगर आप लेडीज़ हैं तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, पति या पत्नी का ईपीआईसी संख्या यहाँ पर लिख दिया। अगर आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखा है तो अपना जो उनका नाम उनका ईपीआईसी संख्या लिख दिया। अगर वाइफ का नाम लिखा है तो अपने वाइफ का ईपीआईसी संख्या लिख दिया। उसके बाद यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो आप आराम से भर सकते हैं। जो दिक्कत हो रही है लोगों को, वो इस वाले कॉलमों में दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बता दूँ ये कॉलम किसको भरना है। देखिए, ये वाला कॉलम उनको भरना है जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है। मतलब जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था उनको ये वाला कॉलम भरना है। और जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, उनको ये वाला कॉलम भरना है। तो मान लीजिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, इनका मान लीजिए 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, तो अब आपको ये कॉलम भरना है। बिल्कुल सेम वैसे ही आपको भरना है जैसा आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होगा। कुछ भी आपको अदली बदली कुछ नहीं करनी है। जैसा आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होगा वैसा ही सेम सेम यहाँ पर भरना है। मान लीजिए निर्वाचक का नाम 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से हमने लिख दिया। ईपीआईसी संख्या लिख दिया। संबंधी का नाम लिख दिया। संबंधी में आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर संबंध लिख दिया, पिता, जिला, राज्य का नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम। आपको 2003 की वोटर लिस्ट निकाल कर रख लेनी होगी, उसके हिसाब से आपको ये भरना होगा। उसके बाद क्या था, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये आपको 2003 की वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। आपके बीएलओ साहब आपको दे देंगे। अगर वो नहीं देते तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और voters.eci सर्च करना है और वहाँ से आपको निकालना है। फ्रंट पेपर जब आप निकालेंगे, थोड़ा आपको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो इस तरह के फ्रंट पेपर भी आपको विधानसभा क्षेत्र की संख्या और भाग संख्या लिखी हुई आ जाएगी। तो आप वहाँ से देखकर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या है, ये पूछ रहा है क्रम संख्या। देखिए क्रम संख्या क्या होती है। क्रम संख्या जो नाम होगा आपका, जैसे ये सब नाम है, इनके नाम के आगे जो ये नंबर हैं, ये क्रम संख्या है। ठीक, ये क्रम संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है, क्रम वाली जगह पर क्रम संख्या। ठीक, ईपिक नंबर भी देखो यहाँ पर ये लिखा है, ये ईपिक नंबर है। ये सारे के सारे ईपीआईसी नंबर हैं, ये आपको देख के लिखनी है। यहाँ पर वही चीज़ लिखनी है, वही डिटेल लिखनी है जो आपके 2003 की वोटर लिस्ट में होगी। ठीक है, आपको अलग से कुछ नहीं लिखना है। ऐसा नहीं हो कि 2003 में कुछ था और आपने अब कुछ लिख दिया। तो 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से ये कॉलम भरा जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो आपको ये वाला कॉलम नहीं भरना, आपको ये वाला कॉलम भरना है। अब मान लीजिए मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, क्योंकि मेरा जन्म ही सन 1996 में मान लीजिए हुआ था, तो मैं अपने फादर के नाम से ये वाला कॉलम भरूँगा, क्योंकि मेरे फादर का जो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, तो मैंने अपने फादर का नाम यहाँ पर लिख दिया। उनका ईपीआईसी संख्या लिख दिया 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से ही। संबंधी का नाम, मतलब अपने दादा का नाम यहाँ पर लिखूँगा मैं, मतलब अपने जो ये फादर है मेरे, अपने फादर का नाम लिखा जाए, इनके फादर का नाम लिखा जाएगा, मतलब मेरे दादा का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर संबंध पिता लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। मेरे दादा का नाम मतलब इनके पिताजी का नाम, क्योंकि ये कॉलम जो भरा जा रहा है ये मेरे पापा के नाम से भरा जा रहा है। तो मेरे पिताजी का नाम हो गया, ईपिक नंबर हो गया, संबंधी में मेरे दादा का नाम हो गया, संबंध यहाँ पर पिता लिखा जाएगा, जिला, राज्य का नाम, फिर वही विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था वैसे ही आपको यहाँ पर 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से निकाल के लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर साइन करके अपने बीएलओ साहब को आप दे सकते हैं, दे देना।
आपको फॉर्म भरना है, ध्यान से देखकर। आपको ना समझ में आए तो अपने BLO से आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर उनका नाम और मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। फॉर्म गलत नहीं भरना है, क्योंकि फॉर्म कैंसिल और रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से देख कर फॉर्म भरना है। ठीक है, धन्यवाद।